इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ दी लेक्चर नंबर 22। अच्छा बेटा, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी, जो कि आप लोगों को 1 बाय 1 जो है 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो आप लोगों की अपलोड नहीं हुई उस लेक्चर में, जो कि कंप्लीट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। तो आज मैं आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कंपैरिजन के साथ रिपीट कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम किए हैं उस लेक्चर में तो आज आप लोग उसको दोबारा से जो देख लो। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो मैं कंपैरिजन में आप लोगों को डिराइव करके बताती हूँ कि किस तरह हमने किया था। अच्छा बेटा, ये देखिए कि जब भी हम बात करते हैं मोशन की तो जो टर्म्स रिलेट कर रही हैं मोशन को वो कौन कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ये सारी टर्म्स जो हैं वो रिलेट कर रही हैं मोशन के साथ। कोई भी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जाहिर सी बात है उसने कोई ना कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होता है। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम रेशो लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज होती है तो वो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन बन जाता है। और बॉडी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इस टाइम ड्यूरेशन में। ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हमने 1 बाय 1 पहले भी डिस्कस किया है। अब हम ग्राफिकली इन चीज़ों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हुए हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि लीनियर मोशन के लिए वैलिड हैं उनको डिराइव करते हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आज आप लोगों को डिराइव कराती हूँ। बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम डिराइव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी स्पीड टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा, पहले मैं उसका रिजल्ट भी लिख दूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास है दैट रिलेट विद दी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। ये इसका रिजल्ट है, इसको हम अब डिराइव भी करते हैं। आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? या तो वर्डिंग में आएगा डिराइव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद हेल्प ऑफ दी स्पीड टाइम ग्राफ, या ग्राफिकली प्रूव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या डिराइव दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एंड रिजल्ट से बेटा क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर है? तो ये दो तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। या थर्ड जो है क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछा जा सकता है, सेम जो है इक्वेशन से रिलेटेड, कि आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डिस्टेंस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए कि डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डिस्टेंस, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। ओके बेटा, हमने सबसे पहले ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने स्पीड ली, और उसके बाद हमने कहा कि दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दिस इज दी ओरिजिन। हमारे पास एक मूविंग बॉडी है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी मूव कर रही है। इसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली इसमें चेंज आता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो ए पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई बी पॉइंट तक जाती है, और जब वो बी पॉइंट तक पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है? वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। और इस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर किया होता है, और किस टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर करता है? टी टाइम ड्यूरेशन में। तो हम अगर बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम एक्सिस को डी पॉइंट पे जाके मीट करता है। तो यहाँ पे ओ डी शो करेगा टाइम को, और यहाँ से ए से बी तक इसमें आता है गेन इन स्पीड। और अगर हम रफली यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो ये जाके इस लाइन को सी पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी बी सी जो होगा वो गेन इन
जो है स्पीड आएगा, जिसमें ये जो है बेटा हम शो करेंगे कि BC डिस्टेंस हमने अगर फाइंड आउट करना हो तो ये पूरी लाइन जो है बेटा ये BD को शो करती है। BD में से CD माइनस कर लोगे तो ये आपके पास BC आ जाएगा। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो BD में से CD माइनस करोगे तो आपके पास BC आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। ओके बेटा, जब भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो आपने सबसे पहले ये स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करना है वर्डिंग में। और वर्डिंग बेटा मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। कंसीडर ए बॉडी दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर सम टाइम t its velocity become vf, object is moving with uniform acceleration, the slope of line AB लाइन का स्लोप बेटा शो करता है एक्सेलेरेशन को। तो हम इसी को वर्डिंग में कैसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन AB शो दी एक्सेलेरेशन एंड एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ शो दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम AB लाइन के नीचे जो है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वो शो करेगा डिस्टेंस को। तो अब बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करनी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये पैराग्राफ जो मैंने वर्डिंग में बोल दिया है, उसके बाद डेरिवेशन के लिए हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का स्लोप जो है बेटा ये है लाइन AB और इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस किसको शो कर रहा है, AC को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा BC डिवाइडेड बाय AC। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन AB। और यहाँ से देखिए बेटा BC फाइंड आउट करना है तो BC किसके इक्वल होगा, BD माइनस CD। तो यहाँ से और AC, ये AC दैट इज इक्वल टू दी OD एंड OD किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। तो इसके बाद मैं लिख रही हूँ बेटा BC किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू BD माइनस CD एंड AC इज इक्वल टू OD एंड स्लोप ऑफ लाइन AB शो दी एक्सेलेरेशन। स्लोप ऑफ लाइन AB किसको शो करता है, एक्सेलेरेशन को। तो आपने स्लोप ऑफ लाइन AB की जगह लिख देना है एक्सेलेरेशन, उसके बाद BC की जगह लिख दोगे बेटा BD माइनस CD एंड AC की जगह लिखोगे OD। उसके बाद बेटा आपने अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास BD शो करता है फाइनल वेलोसिटी को, C एंड D शो करता है इनिशियल वेलोसिटी को एंड OD शो करता है टाइम को। ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ये मैं हिंट भी साथ लिख रही हूँ। BD बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास शो करता है फाइनल वेलोसिटी को, CD इनिशियल वेलोसिटी को एंड OD टाइम को शो करता है। ये रिप्लेसमेंट आपने यहाँ पे करोगे तो एक्सेलेरेशन की जगह आप A लिखोगे, BD की जगह आपने लिख देना है फाइनल वेलोसिटी, CD की जगह बेटा लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय OD की जगह क्या लिखोगे, टाइम। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, A को D के साथ मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आप लिखोगे AT विल बी इक्वल टू VF माइनस VI। उसके बाद बेटा हमने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फाइनल वेलोसिटी को इसी साइड पे लिखा रहने दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ माइनस साइन है, इक्वेशन के साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप क्या लिखोगे VI प्लस AT। और अब आप इसी टर्म को VF को लेफ्ट साइड पे और इस पूरी जो है टर्म को आप राइट साइड पे लिख दें तो आपके पास सिंपलीफाई हो जाएगी ये इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन and it is the relationship between the initial velocity, final velocity, acceleration and time duration। जब आप ये पूरा प्रूव कर लोगे तो उसके बाद आपने रिजल्ट में क्या लिखना है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, acceleration and time duration। There are 4 variables. If 3 variables will be given, then 4th one variable can be find out।
तो ये है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको इन शॉर्ट आपको कभी भूल भी जाए तो इसकी शॉर्टकट की क्या है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करनी है तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करने से हमारे पास कौन सी इक्वेशन प्रूफ हो जाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्लोप ऑफ लाइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर BC की इक्वल है और बेस किसकी इक्वल है, AC के इक्वल। उसके बाद हमने आगे सिंप्लीफाई सिर्फ इस इक्वेशन को किया है कि BC किसके इक्वल था, BD माइनस CD एंड AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी सेम स्पीड टाइम ग्राफ से जो है की जाएगी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। और इसका एंड रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिराइव दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको क्वेश्चन आ सकता है डिराइव या प्रूव दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। या तीसरा आपको सेम मतलब क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है, वो ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि शो दैट या प्रूव दैट इक्वेशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फाइनल वेलोसिटी, या प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन दी फाइनल वेलोसिटी। तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो मौजूद नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। तो बेटा जब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव करनी है तो आपने सेम ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर आपने सेम जो है वर्डिंग में पैराग्राफ लिखना है। कंसीडर ए बॉडी दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI, आफ्टर सम टाइम T its velocity become VF, body is moving with uniform acceleration A, slope of line AB gives us acceleration and area of this line या area under the graph show the distance traveled by the moving object। तो जब आपने सेकेंड इक्वेशन मोशन प्रूव करनी है बेटा, सेम डायग्राम और पैराग्राफ लिखने के बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस इज इक्वल टू दी एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद बेटा डिस्टेंस को हम लिखेंगे S के साथ और एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ में बेटा इसमें हमने पार्टीशन की, एक बनाई रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, तो उसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का नाम क्या है OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, डायग्राम देखिए AB एंड C। नेक्स्ट स्टेप में हमने एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपने सेम चीजें अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है वो लिखनी है। देखिए बेटा लेंथ हमारे पास OA एंड विड्थ OD, तो हम लिखेंगे OA मल्टीप्लाई बाय OD। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, OA मल्टीप्लाई बाय OD करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल आ जाएगा, प्लस हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें बेस शो करता है AC को और हाइट शो करता है BC को, तो हम लिखेंगे बेस है बेटा आपके पास AC एंड हाइट किसके इक्वल है BC के इक्वल। ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम की चीज़ें लिख लेनी है। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम AC को इक्वल टू पुट करेंगे OD और उसके बाद BC जो है वो किसके इक्वल है AT के इक्वल। ये भी मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह ये आया। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे S इज इक्वल टू
ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी की जगह बेटा अब आपने लिखना है ओ डी, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ओ डी. दिस इज दी ए सी एंड इट इज इक्वल टू दी ओ डी. तो अब आपके पास आ जाएगा ए सी की जगह आपने लिख देना है ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी. ये मैंने साइड में हिंट लिख दी है बेटा. अब आपने पुट करनी है कि ओ ए किसकी इक्वल है बेटा. देखिए इस डायग्राम में ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने ओ ए की जगह लिख देना है इनिशियल वेलोसिटी एंड ओ डी अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ डी शो करता है टाइम को, तो आपने ओ डी इज इक्वल टू टी लिख देना है. एंड बी सी किसको शो करता है बेटा, ये डायग्राम में देखिए बेटा एक्सेलेरेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलेरेशन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. और ए सी किसकी इक्वल है, ओ डी के इक्वल, और ओ डी किसकी इक्वल है, टाइम के इक्वल. तो यहाँ पे बेटा हम बी सी इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा. और कैसे आया ये भी मैं यहाँ पे जो है सॉल्व कर देती हूँ. क्या एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय टाइम है, तो यहाँ से बी सी किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू ए टी. अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये चीज़ें भी हम सॉल्व कर चुकी हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है और बेस टाइम को शो करता है. तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया तो बी सी विल बी इक्वल टू ए टी आ जाएगा. अब ये सेम चीज़ें हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू ओ ए की जगह लिखेंगे वी आई, ओ डी की जगह लिखेंगे टाइम, प्लस आ जाएगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई ओ डी की जगह लिखेंगे टाइम एंड बी सी की जगह क्या लिख देना आपने ए टी, बिकॉज बी सी किसको शो करता है, एक्सेलेरेशन एंड टाइम के प्रोडक्ट को. उसके बाद हमने इनको कंबाइन कर देंगे तो एस विल बी इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. This is the second equation of motion and it shows the relationship between initial velocity, acceleration, time duration and distance traveled by the moving object. By using this equation we can find out the distance, initial velocity, time or acceleration. There are 4 variables. If 3 variables will be given then fourth one variable can be find out. तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा 4 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं. उसमें से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता हो, नोन हो, तो हम फोर्थ वन वेरिएबल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है. ये थी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको प्रूव करते हैं. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम डायग्राम के मुताबिक जो है वो हमने प्रूव करनी है. जी बेटा अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ. सेम ग्राफ है, सेम डिस्क्रिप्शन होगी और डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कंसीडर ए बॉडी दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ. बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन and slope of line AB show the acceleration and the area under the speed time graph show the distance traveled by the moving object. सेम ग्राफिकल एनालिसिस के साथ बेटा स्पीड टाइम ग्राफ के साथ हमने थर्ड इक्वेशन मोशन प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अब हमने इसमें कंप्लीट एक ट्रेपीजियम डिस्कस करनी है. अब हम इसको अलग अलग डायग्राम की बजाय यानी रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल के बजाय इस पूरी डायग्राम को कंसीडर करेंगे और इट इज़ दी ट्रेपीजियम. ये बन रही है ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन मोशन प्रूफ हो जाएगी. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते जाना है. तो हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये मैंने इसका एंड रिजल्ट भी लिख दिया और इससे क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, डिराइव दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या ये क्वेश्चन आ सकता है डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टाइम, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन दी टाइम. इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है और ना ही हम इस इक्वेशन की मदद से टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके बेटा हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ, अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ.
डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे और ट्रेपीजियम का नाम क्या है ओ ए बी डी। ओ ए बी डी ये एक बन रही है ट्रेपीजियम। अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करने का बेटा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को मैंने एस से लिख दिया। ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides multiply by the height लिख ले, या हम ये कह सकते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड। जो हाइट होती है बेसिकली दैट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं बेटा, वो दो लाइंस जिसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इस डायग्राम में जो पैरेलल लाइंस हैं वो है ओ ए एंड बी डी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा ओ डी। ठीक है, तो अब हम पैरेलल साइड की जगह लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। पैरेलल साइड्स हैं बेटा ओ ए प्लस बी डी एंड हाइट जो है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज दी ओ डी। अब इसके बाद बेटा हमने 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। जस्ट हमने 2 को इस साइड पे लिखे गए हैं नेक्स्ट स्टेप में और बाकी सेम एज इट इज लिख दिया है। अब बेटा इस इक्वेशन में चूंकि बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, एक्सेलेरेशन का फैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो एक्सेलेरेशन के फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। और जब भी हम इक्वेशन में कोई चीज़ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं होती, मैथमेटिक्स का रूल है, वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेलेरेशन को, और एक्सेलेरेशन किसके इक्वल था बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है ए सी, एंड ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, एंड ए सी किसके इक्वल था ओ डी के इक्वल। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ above equation, on both sides of equation। इसके दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना बेटा, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय एस, ये लिखा मैंने। फिर हम लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ये ओ डी लिखा मैंने, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ये पूरा फैक्टर, और ये क्या है बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब ये सेम टर्म्स हैं, इधर भी ओ डी है, ये ओ डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी की जगह हम लिखेंगे एक्सेलेरेशन। तो आपके पास आ जाएगा 2a s, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी की जगह हमने क्या लिखा एक्सेलेरेशन, और ये मैंने s एज इट इज लिखा बेटा। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक बी सी किसके इक्वल था बी डी माइनस, इधर देखिए बेटा बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक हमने लिखा है, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने बी सी फाइंड आउट करना है तो बी डी माइनस सी डी करेंगे तो आपके पास बी सी डिस्टेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये हिंट लिख रही हूँ, बी सी किसके इक्वल है बेटा बी डी माइनस सी डी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू आपने लिखना है ओ ए प्लस बी डी, और साथ बी सी की जगह आप लिख दोगे बी डी माइनस सी डी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओ ए इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, सी डी जो है बेटा
वो B इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है और BD फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये मैं लिख रही हूँ OA शो कर रहा है बेटा इनिशियल वेलोसिटी को, BD शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को एंड CD शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने अब ये चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन बेटा 2AS दैट इज इक्वल टू, ओके बेटा, OA की जगह हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, BD की जगह लिखेंगे बेटा फाइनल वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में BD है तो BD की जगह लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस CD की जगह लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको अरेंज करना है, VF को पहले लिख दें, VI को बाद में लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है, इसकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख रही हूँ 2AS इज इक्वल टू VF पहले लिख रही हूँ और VI बाद में, तो ये बन जाएगा VF प्लस VI और ब्रैकेट के साथ ये पूरा फैक्टर लिख रहे हैं बेटा VF माइनस VI। और अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बेटा दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास क्या बनेगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे वर्डिंग में तो कैसे लिखोगे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, acceleration and distance traveled by the moving object. There are 4 variables. If 3 variables will be known, then 4th one variable can be find out. And this is the equation of motion that does not depend upon the time duration. बेटा देखिए मैंने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों को एक साथ आज कंपैरिजन के साथ करवाई हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में अगर 5 ईयर्स के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इसमें से बहुत दफ़ा जो है आता है ये क्वेश्चन। तो हमने अब जो है इन्हीं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने कंपैरिजन के साथ किया है। आपने इसको एज इट इज़ लर्न करना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने वर्डिंग में डिस्क्राइब की हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में 1 बाय 1 एक एक करके इक्वेशंस आप लोगों को सॉल्व कराई थी, लिखना बिल्कुल वैसे ही है। आज मैंने कंपैरिजन के साथ तीनों इक्वेशन सॉल्व कर दी हैं। अब बेटा इसको लर्निंग का मेथड क्या है, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाती है, और अगर हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या है बेटा, उसमें हमने एरिया अंडर द लाइन ए बी कैलकुलेट करेंगे और उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगी। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ या एरिया अंडर द लाइन ए बी में एक कंप्लीट डायग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो कौन सी इक्वेशन प्रूव होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंडली बेटा दीज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ मोशन, दैट इज ही ओनली लीनियर मोशन। अगर तो बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, लीनियर मोशन होगी, बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो हम इन इक्वेशंस की मदद से किसी भी मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ वेरिएबल्स का पता हो तो बाकी वेरिएबल्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी बेटा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिजल्ट क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैलकुलेट किया और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाती है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। उसके बाद हमने प्रूव की बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसका एंड रिजल्ट है। हमने सेम डायग्राम के साथ इसको प्रूव किया है। इसमें हमने
एरिया अंडर द लाइन ए बी कैलकुलेट किया, जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। फिर हमने बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट किया, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय दी हाइट। वो बेसिकली जो हाइट होती है दैट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो नोटेशन लिखते जाएंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाती है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम ड्यूरेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम ड्यूरेशन। तो ये थी बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको अच्छा सा लर्न कीजिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप जो है लर्न करने के बाद लिखोगे तो ये एक स्टेप लग जाएगी कि आपको लर्न हो गया, और जो चीज़ आपने लर्न करके लिखी होती है वो कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि वो पिक्चर्स आपके माइंड में बैठ जाती हैं, उसको आपने समझ के लिखा होता है तो वो कभी भी चीज़ें आपको नहीं भूलती। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इनकी एक्सरसाइज भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी हुई है। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे, और उसमें आपने साथ साथ सॉल्व करना है कॉपीज़ के ऊपर, जैसे मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।